हरे कृष्ण ट्रेडर्स, आपका अपने यूट्यूब चैनल ट्रेडिंग विद एटी में स्वागत है। आज की मार्केट तो कहिए कि हमें दोनों साइड थी, पर कुछ जगह हमें थोड़ा सा मार्केट ने परेशान भी किया। जैसे यहाँ पे था मार्केट, यहाँ से गैप अप हुआ, जो कि सिनेरियो ये था कि यार इसे डाउन जाना चाहिए था पुल बैक लेकिन ये जो बाउंस आया है ना, ये बाउंस सिर्फ और सिर्फ आया है फेड की वजह से। भाई फेड ने कल अपना भाई इंटरेस्ट रेट पॉइंट काटे हैं, तो उस वजह से ये बाउंस आया, ये बाउंस गया। और हमारा जो कल का लेवल था, जो मैंने बताया था 25,600 के आसपास, ही वहाँ पे गया, वहाँ से इसने रिजेक्शन लिया। ठीक है, 5 मिनट टाइम फ्रेम में और अच्छे से दिखेगा। रिजेक्शन लेने के बाद ये डाउनफॉल आया। दिक्कत ये था कि भाई जब ये फॉल हुआ तो सबसे अच्छी बात ये हो गई कि भी यहाँ पे इसने इस चैनल के ऊपर ही क्लोजिंग करी, ओपनिंग करी, और ओपनिंग के बाद इसने ये लेवल छुआ 25,611 का। ठीक है ना। मार्केट के बाद फॉल किया, लेकिन मार्केट ने यहाँ पे थोड़ा सा फंसा दिया, क्योंकि यहाँ पे किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि भाई अब करे क्या। क्योंकि मार्केट यहाँ पे इसने एक बढ़िया सा सपोर्ट लिया। सपोर्ट लेने के बाद ये फिर ब्रेक हुआ, और बस ये था कि इसने छोटे छोटे जगह जा कर के अपने आप को ब्लॉक किया। और उसके बाद मार्केट ऐसा नहीं था जिसमें एंट्री की जाए। मार्केट सिर्फ 2 टाइम ही एंट्री करने लायक था, और वो 2 टाइम आपका ये था। पहला तो जब ये ओपन हुआ, तो उसके बाद चलिए एक बार थोड़ा सा 5 मिनट टाइम फ्रेम पे आते हैं, तो थोड़ा सा आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जैसे जब मार्केट 5 मिनट टाइम फ्रेम पे आया था, तो भाई हमारा बस ये था मोटिव कि भाई मार्केट यहाँ पे ओपन हो रहा था, 109 पॉइंट के आसपास खुला था। ठीक है, यहाँ से उसको जब मार्केट अब मूव दिया, तो उसके बाद ये था कि चलो इसको टारगेट हम यहाँ रखते 25,600 तक, और वही हुआ 25,600 तक मार्केट आया भी क्या, मार्केट ने हमें 25,600 तक एक ही मूव दे दी, एक ही मूव में पकड़ा दिया। जैसे मार्केट जब यहाँ से अब गया, यहीं पे आसपास एंट्री बनी, और फिर यहाँ तक एक टारगेट रखा गया, मार्केट ने यहाँ अचीव किया। उसके बाद मार्केट गया, पर ये एज एक ट्रैप था। 25,600 पे काफ़ी ज़्यादा हैवी कॉल राइटिंग हो रखी थी, जो क्लियर था कि भाई यहाँ से मार्केट अब नहीं जाएगा। मार्केट ने किया भी ये, मार्केट यहाँ गया। अब लोगों ने इसको देख के लगा कि चलो भाई फेड को दिमाग में रखते हुए एंट्री ले रहे थे, लेकिन नहीं। बस यही था ना कि भाई अब ये 25,600 के लेवल पे आया है ना, इस लेवल पे जब आया है, तो मार्केट यहाँ पे हमें देखना था क्या पोजीशन बन रही है। हम बस इस पे नहीं बैठ सकते कि हाँ यार चलो बढ़िया है, फेड ने बढ़िया बोला है, मस्त मार्केट को उड़ाते हैं ना बाबा। फिर यहाँ से मार्केट फॉल हुआ, यहाँ तक मूवमेंट कैप्चर करने वाला था। उसके बाद हाँ एज अ टारगेट हम यहाँ पे रख सकते थे। फिर मार्केट यहाँ पे लगातार और पॉज की पोजीशन में रहा, और यहाँ से एंट्री नहीं मिली। समझ में नहीं आता, शायद लोगों को लगा कि भाई ये मार्केट यहाँ से अब जाएगा, लेकिन मार्केट ने ऐसा भी नहीं किया। ठीक है, और मार्केट ईज़िली यहाँ से फॉल हुआ, और इसने अपने चैनल के पास आया। उसके बाद ये तो मान के चलिए यहाँ पे एंट्री करना ना करना बेकार ही है। हाँ ऐसा ये, क्योंकि ये मार्केट अब गया, फिर उसके बाद थोड़े रुकने बाद फिर क्योंकि भाई जब एक्सपायरी होती है ना, तो अगर भाई मार्केट सुबह तो चल गया, काफ़ी वोलेटिलिटी रहती है भाई, उसमें भी आप गए, आप सोच रहे हो चलो थोड़ी यहाँ टाइम बिताएगा, नहीं, वो इतना खतरनाक ठीटा लगता है कि आप ठीटा लगेगा भाई। ठीटा तो ऑप्शन ग्रीक आपको आता होगा तो ठीक है। ठीक है, तो ठीटा में क्या होता है कि एक्सपायरी पे इतनी तेज लगता है कि ये समझे बायर्स के लिए तो अभिशाप, और सेलर्स के लिए वरदान है। तो अगर मार्केट थोड़ा भी अब मूव देगा, थोड़ा भी यहाँ कैजुअल की तरह मतलब साइडवेज हुआ ना, तो मार्केट यहाँ पे इतने पे रुका हुआ है, और ये जो स्ट्राइक प्राइस होगा, ये स्ट्राइक प्राइस लगातार नीचे आएगा। ठीक है, तो यही हुआ था कि आज यहाँ से भाई जब मार्केट बढ़िया गया, कॉल ऊपर गई, कॉल आने के बाद वो नीचे भाई एक कॉल थी वो 20 रुपये पे आ गई थी, और जो कि शायद 180 पे थी। तो मार्केट यहाँ पे पूरा फंसा के रखा, यहाँ पे कोई एंट्री नहीं बन रही थी। वही था ना, मैं कहा था ना, इस समय आप सुबह एंट्री लो, बस बात ख़त्म। यहाँ था कि भाई ये जब इतना ऊपर इसने बढ़िया सा गैप अप दिया, मार्केट जाता है, आपको कुछ नहीं करना, बस बैठ जाओ शांति से। एक टारगेट ऊपर की ओर रख सकता है, रखा, उसके बाद बस बैठ जाओ, अब जो करना है करो भाई। यहाँ से हुआ, यहाँ पर अगर कैप्चर कर पाए तो ठीक है, वरना कोई बात नहीं। ठीक है, तो चलिए बात कर लेते हैं इसके सपोर्ट और रेजिस्टेंस की। तो भाई हमारे लिए पहला जो रेजिस्टेंस होगा, मार्केट का पहला जो रेजिस्टेंस है हमारा 25,420 टू 25,400। सेकेंड रेजिस्टेंस हमारा 25,830 टू 25,800,
और सपोर्ट की बात करें तो पहला सपोर्ट हमें मिलेगा 25,230 टू 25,200 और सेकंड सपोर्ट हमें 25,025 टू 25,000 है, ठीक है ना। ये आप लाइन देख लीजिए, ये काफ़ी ही इम्पॉर्टेंट है। अब देखिए मार्केट, मैंने कहा था कल यहाँ से यहाँ जांची था, पर फट की मीटिंग में से ऊपर गया। अब मार्केट को यहाँ देखना होगा यहाँ पे क्या रिएक्ट कर रहा है। अब कल जैसा ही सिनेरियो बन रहा है, क्या ये यहाँ से जाएगा नीचे, देखिए क्या होता है, ठीक है। तो और फिलहाल कल सेंसेक्स की एक्सपायरी, आप इससे अच्छे से अगर आपने ये निफ्टी 50 का डाटा रीड कर लिया है, ठीक है, निफ्टी 50 का डाटा आप रीड करो, आप सेंसेक्स में एंट्री बना लोगे, आपको कुछ नहीं करना। आप यहाँ बुलिश देख रहे हो, वहाँ ले लो, पर ये काम आप भैया थोड़ा सा देखना कि ये 2-2:30 बजे के पास मत करना, क्योंकि यार क्या होता है ना, 3 बजे के बाद देखना खचर 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 खचर, ये जो एक तेज वोलेटिलिटी होती है उसमें कुछ नहीं मिलता है, कबाड़ हो जाता है पूरा, ठीक है। तो इस चीज़ को विशेष ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए अब आइए बात करते हैं बैंक निफ्टी की। चलिए ये भी बता दूँ, ये आप इसको मार्क कर लीजिएगा, ये 25,250 टू 25,230 है, ठीक है। ये वही हमारा सपोर्ट है, ध्यान दीजिएगा। मार्केट यहाँ से देखिएगा, ये नहीं कि बस गए और कूद गए। तो चलिए आइए बात करते हैं बैंक निफ्टी की, ठीक है ना। बैंक निफ्टी भी अपने ऑल टाइम हाई है, ठीक है। तो भाई पहला रेजिस्टेंस तो हमारा यही तैयार हो जाता है भाई, ये जो है ना, ये रेजिस्टेंस हमारा पहला तैयार हो गया है। यहाँ मैंने 2 रेजिस्टेंस बनाए, इसको देख लीजिएगा थोड़ा, ठीक है। पहला तो आपको ये दिख रहा है, सेकंड अभी मैं आपको बताऊंगा। इसमें रेजिस्टेंस की बात करें 53,630 टू 53,600 है। सेकंड रेजिस्टेंस हमारा 52,200 टू 54,200 टू 54,170 है। और सपोर्ट की बात करें तो 52,480 टू 52,450 है। और सेकंड सपोर्ट की बात करें 51,900 टू 51,930 है, ठीक है। मार्केट अच्छा था, मार्केट गया ऑल टाइम हाई, कई रेजिस्टेंस है, यहाँ पे रिएक्शन लिया और बहुत ही प्यार से आने के बाद आराम से कायदे से गिरा। फर्स्ट में टाइम फ्रेम पे ये गिरा 80 उसके बाद शायद 177 पॉइंट ये गिर गया था, ठीक है ना। तो इससे भी देखिएगा मार्केट यहाँ पे रुका, आया और फिर यहाँ से फॉल गया, फिर साइडवेज रहा, कोई फ़ायदा नहीं एंट्री लेने का भाई। जोन इसीलिए दिए हैं आपको कि आप देखिए, ठीक है ना। अब जैसे इसने इसका हाई क्या है, इसका हाई मान के चलिए 53,353 था, ठीक है ना। और इसका कल का भी हमारा यही रेजिस्टेंस था, पहला रेजिस्टेंस हमारा 53,316 था, 30 पॉइंट ऊपर गया, ठीक है ना। तो ये चीज़ देखिए आप जब प्रीवियस वीडियो देखेंगे तो आपको काफ़ी हेल्प होगा कि हाँ जोन का क्या है भाई। अब जैसे गैप हुआ, अब मैं डर नहीं रहा, मेरे को पता है फेड की भाई उछाल है, ठीक है। आप एंट्री बनाओ और अपने जोन तक का रखो। गया मार्केट ने वहाँ तक लिया, जितने पॉइंट अपने बटोरे, एसएल लगाया, टारगेट नहीं लगाया, एसएल लगाया, ठीक है ना भाई। मेरा जो भी टारगेट, सपोज है मेरा 10 पॉइंट टारगेट है, 20 पॉइंट 50 पॉइंट है, मेरे को 50 पॉइंट मिले ना, जैसे 50 पॉइंट से मेरा 55 हुआ ना, मैंने तुरंत एसएल 50 पे ला दिया। अब भाई ये मेरा कंफर्म है, इसके ऊपर गया तो बढ़िया, वरना कोई बात नहीं, राम राम भाई। तो इन सब चीज़ों का विशेष ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। तो इसके भी मैं आपको कुछ ऐसे लेवल्स बता देता हूँ, जैसे ये मेरे जो पास वाला जो सपोर्ट है वो 52,7, 57, 52,662 है, ठीक है ना। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, बढ़िया। अच्छा हाँ, ये सेकंड वाले की बात करें तो सेकंड वाले का आपका ये जोन रहेगा 53,200, तो उसको देखिएगा। अब आइए बात करते हैं जिसकी एक्सपायरी है, बहुत देखी करिएगा भाई। एक्सपायरी में तो आपको सुबह जो मूव मिले समझो वरदान था, और सुबह चुपाई मार के बैठ जाओ भाई, ज़्यादा उछलने का नहीं, क्योंकि फिर उसके बाद जानते हैं क्या होता है, ये ऐसा तांडव नाचते हैं कि कोई भरोसा नहीं भाई इसका सब। चलिए आइए पहले रेजिस्टेंस की बात करें। रेजिस्टेंस हमारा 83,900 टू 83,870, सेकंड रेजिस्टेंस हमारा 84,450 टू 84,550 है। सपोर्ट की बात करें तो 82,500 टू 82,480 है। और सेकंड सपोर्ट की बात करें 81,800 टू 81,770 है, ठीक है ना। ये हमारा रेजिस्टेंस का वर्क करेगा ऑल टाइम हाई। इससे आपको ट्रेड करना है सिर्फ और सिर्फ इस समय निफ्टी 50 को देख के, और ज़्यादा को दिमाग नहीं लगाना है। ये रेंज है, इसको पार करने दीजिएगा, तब कूदिए करिएगा। ऊपर खुल जाए बढ़िया से बुल दे, आप यहाँ तक टारगेट रखिएगा, चुपचाप मार के बैठिएगा। टारगेट मतलब ये भी नहीं है कि जब तक यहाँ ना अचीव हो, नहीं, आपको पॉइंट मिले आप तुरंत दरअसल ट्रेल कर दो, ठीक है ना। कल के लिए तैयार रहिएगा, कल डाउन भी जा सकता है, अब भी जा सकता है। हमें जिस हिसाब से मार्केट दिखेगी हम उस हिसाब से आगे के लिए करेंगे। चलिए ट्रेडर्स, बाकी स्टॉक मार्केट है, कायदे में रहेंगे तो फ़ायदे में रहेंगे।
हरे कृष्ण ट्रेडर्स, बाय।